शोभित कौस्तुभ पद्मनाभो वेदागर। जय जगन्नाथ। आइए आज हम प्रभु श्री जगन्नाथ की महाप्रसाद के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आपको विदित होगा कि हमारा भारत में 4 धाम हैं। 4 धाम इसी में कहा जाता है कि एक धाम जो है आपकी चारों धामों से, 4 धाम जो चारों दिशा से है, आपको नॉर्थ में बद्रीनाथ, एक धाम है बद्रीनाथ। वेस्ट में आपको आएगा द्वारिका, एंड साउथ में आएगा रामेश्वरम, और ईस्ट में जो आएगा प्रभु जगन्नाथ पुरी। हमारा संस्कार, हमारा संस्कृति और हमारा सभ्यता का चाणक्य, पंडित, पुरुषों, महापुरुषों क्या कहना है कि ये 4 जो है प्रभु विष्णु जगन्नाथ परब्रह्म स्वयं नारायण, लोग का मानना है कि प्रभु ये चारों धाम में विभिन्न समय में प्रभु की लीला देखा गया। बद्रीनाथ में लोग कहते हैं कि प्रभु, ये मानना है कि प्रभु रामेश्वरम में बात किए थे, नहाए थे। प्रभु यहाँ पे स्वयं स्नान किए थे, प्रभु नारायण यहाँ पे स्नान किए थे। और प्रभु बद्रीनाथ में वस्त्र चेंज किए थे। वस्त्र उनकी परिधान चेंज किए थे, उनके वस्त्र चेंज किए थे। और प्रभु स्वयं जगन्नाथ सो शरीर यहीं पे महाप्रसाद ग्रहण किए। सेवन किए। उस पश्चात प्रभु अंतिम समय पर ये 4 धाम की एक धाम में यहाँ पे ये विश्राम लिए, रेस्ट किए। एक धाम जो पुरी के बारे में मैं बताऊंगा कि प्रभु जब महाप्रसाद सेवन किए थे, ये महाप्रसाद है क्या चीज, आपको ये विदित होना पड़ेगा कि प्रत्येक ये संसार में जितनी भी ब्रह्मांड में हम हिंदू रीति रिवाज में 36 कोटि देवता देवती को हम पूजा करते हैं, सबके पास से जब भोग लगता है उसको प्रसाद कहलाता है। परंतु केवल ऐसे एक स्थान है पुरी जो उड़ीसा में ईस्ट में एक धाम के अंतर्गत एक धाम में परिवर्तन होता है। पुरी जगन्नाथ जहाँ स्वयं प्रतिदिन 6 बार वहां पे व्यंजन ग्रहण करते हैं, वो
महाप्रसाद रूप में लेते हैं। आइए, महाप्रसाद प्रत्येक भगवान के लिए प्रसाद होता है, लेकिन प्रभु जगन्नाथ के लिए, ये प्रभु जगन्नाथ के लिए, मेरे प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ के लिए केवल महाप्रसाद रूप में ही सेवन होता है। आइए हम बताते हैं कि वहां क्या होता है। प्रसाद प्रत्येक भगवान को लगता है भोग, ये भोग को बोलते हैं प्रसाद। परंतु जब वही विष्णु, वही नारायण के पास महाप्रसाद लगता है, भोग लगता है, उसको महाप्रसाद बोलते हैं। महा मीन्स ग्रेट एंड प्रसाद, ग्रेट प्रसाद, सबसे बड़ा प्रसाद। आइए, ये महाप्रसाद जो है ये दो प्रकार में विभक्त होता है। महाप्रसाद जो है आज हम आप लोग को संपूर्ण बताएंगे कि महाप्रसाद कितनी प्रकार होता है। आइए, ये महाप्रसाद जो है दो प्रकार होता है। एक है संकुड़ी प्रसाद, संकुड़ी, संकुड़ी महाप्रसाद, और एक है सुखीला महाप्रसाद, एक है सुखीला महाप्रसाद। ये जो प्रसाद होता है संकुड़ी महाप्रसाद, ये आइटम जो है वो वेट है, गीला है, ये बना जाता है, रंधन किया जाता है, कुक्ड होता है। इसमें भगवान का 56 भोग रहता है, इसमें 56 भोग रहता है, 56 प्रकार का भोग इसमें होता है। इसमें दाल होता है, राइस होता है, दाल होता है, दाल होता है, हींग होता है, स्वीट होता है, रायता होता है, दही होता है, करी होता है, वेजिटेबल्स होता है, 56 प्रकार का व्यंजन का वेजिटेबल्स होता है। ये सब 56 प्रकार का भोग होता है। ये गीला भोग होता है जो मिट्टी की बर्तन में भगवान के पास, भगवान का रोसई साल में जो बनता है खाना, जो मिट्टी के बर्तन में बनता है और उसको कोई बनाता नहीं है, स्वयं लक्ष्मी माँ का देखरेख में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे मिट्टी की बर्तन लगाएगा और जब लकड़ी जलेगा ऊपर वाला ऑटोमेटिक बनेगा। और जब ये प्रसाद बन जाता है, ये संकुड़ी महाप्रसाद रूप में होता है। और सुखेला महाप्रसाद जो होता है, इसमें खुरमा होता है, राइस फ्लोर होता है, घी होता है, लड्डू होता है, काकरा होता है, सारपुरी होता है, खाजा होता है। जितना सुखला प्रकार की महाप्रसाद होता है, सुखला टोटल ड्राई, उसको हम सुखीला महाप्रसाद बोलते हैं। आइए, एक प्रकार और सुखीला महाप्रसाद होता है, मैं आप लोग को बताऊंगा, जो प्रभु की भगवान को जब, सभी भगवान को जब भोग दिया जाता है, उसको
हम लोग प्रसाद करके बोलते हैं, और जब वही प्रसाद प्रभु जगन्नाथ के पास पहुंचता है, तब वो प्रसाद भोग से प्रभु के पास जब पहुंच जाता है, वो नैवेद्य करके प्रचारित हो जाता है। प्रभु नैवेद्य के रूप में जब प्रभु जगन्नाथ के पास ये पहुंचता है प्रसाद, ये नैवेद्य करके लोग इसको नैवेद्य करके इसको प्रभु जब भोग दिया जाता है, प्रभु जब प्रभु चक्र के पास जब प्रभु जगन्नाथ का रत्नवेदी के ऊपर इनको दिया जाता है, उसको नैवेद्य करके बोला जाता है। और नैवेद्य के बाद माँ विमला के पास जब पहुंच जाता है, विमला माँ के पास पहुंचने जाने के बाद यही नैवेद्य फिर महाप्रसाद में परिणत हो जाता है। आइए, और जब ये किचन से आता है, रसोई से आता है, वो मिट्टी बर्तन में 56 भोग, एक मिट्टी की बर्तन में, बड़ा छोटा बर्तन में, सब ऐसे ही बर्तन में पूर्ण व्यंजन भरा हुआ व्यंजन जब नैवेद्य के लिए आता है, प्रभु जगन्नाथ के लिए आता है, ये कोई अक्षत नहीं है, ये बड़ा नहीं जाएगा, ये पाठ नहीं होगा, ये छोटा छोटा नहीं होगा, ऐसे बर्तन के साथ जाता है। उसको हम लोग बड़ा प्रेम से बोलते हैं, आप लोग को पता भी नहीं होगा कि इसको बोलता है, ये बढ़ा नहीं जाता है, ये अलग अलग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसी का नाम है अबढ़ा, क्योंकि ये बढ़ा नहीं जाता है, मतलब ये अलग अलग नहीं किया जाता है, इसी का नाम है अबढ़ा। ये बढ़ा नहीं जाता है, पाठ नहीं किया जाता है। भगवान को टोटल मिट्टी के बर्तन में 56 भोग मुंडी में लेके प्रभु के सम्मुख में व्यंजन करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है, पूजार्पित किया जाता है, म्रियमाण करा जाता है, उनको प्रणिपात किया जाता है, विनम्रता के साथ व्यंजन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये प्रभु के नाम पे इसको अबढ़ाई कहा जाता है। और यही अबढ़ा पाने के लिए भक्त आनंद बाजार में इंतजार करते हैं। आइए, प्रभु के बारे में मैंने बताया, और ये खाना जब व्यंजन प्रसाद दिया जाता है, कुछ अन्न बच जाता है, और ये सूर्य का कुछ राइस जो अन्न बच जाता है, और ये सूर्य का रोशनी में, शाम की रोशनी में, शाम की लाइट में ये जब ड्राई हो जाता है, ये कंप्लीट जब ड्राई हो जाती है, जब कंप्लीट ड्राई हो जाता है, उसका सुगंध हमेशा के लिए ऐसे ही रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्माल्य बोलते हैं। आइए, आप लोगों को मैं सब बताता हूँ। निर्माल्य हो जाता है, महाप्रसाद से परिणत हो जाता है, निर्माल्य हो जाता है, और ये एक शुक्ला महाप्रसाद के रूप में ये महाप्रसाद हम लोग शादी ब्याह में या मृत व्यक्ति के जम दंड ना मिलने के लिए उनका मुंह में दिया जाता है कि दंड मुक्त हो, उसको शांति मिले, उसका अमर आत्मा सदगति कामना के लिए ये निर्माल्य तुलसी के साथ हम लोग प्राप्ति करते हैं। और ये निर्माल्य घर घर में रखा जाता है, शादी ब्याह में व्यवहार करा जाता है, और हम लोग पवित्र होते हैं। ये निर्माल्य महाप्रसाद के रूप में, ये शुक्ला महाप्रसाद के रूप में परिगणित होता है। ये भी एक निर्माल्य जो होता है शुक्ला महाप्रसाद में जाएगा। आइए, मैं शंखुड़ी महाप्रसाद और सुखिला महाप्रसाद के बारे में मैंने बताया, और आपको एक बहुत
जो जानकारी विषय में बताऊंगा आप लोग को, ये जगन्नाथ के बारे में आप लोग को जानकारी होगा या नहीं होगा। भगवान का विचार में उनका भंडार का भी कम नहीं होता है। भंडार में एक आदमी के लिए खाना बनता है, लाखों लोग खाते हैं, कभी कम नहीं पड़ता है। और जो खाना बच जाता है, प्रभु की ऐसे स्वयं लीला है, वो कहीं उभा हो जाता है, वो खाना कोई देख नहीं पा रहा है। ये प्रभु की लीला है, मैं नहीं बोल रहा हूं। और प्रभु के पास जो भोग होता है, दो प्रकार भोग होता है। एक होता है कोठो भोग या इसको बोलता है राजभोग। ये जो भोग है ये हमारा अनुष्ठान की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से, मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से होती है। और ये जो भोग होता है ये या स्टेट गवर्नमेंट की स्पॉन्सर के तरफ से होता है, अनुमति की तरफ से होता है, फंड के तरफ से होता है। और ये पर्टिकुलर दोनों भोग जो है आनंद बाजार को नहीं जाता है, ये केवल सेवायत के लिए होता है, पूजा पंडा के लिए होता है, बड़ पंडा के लिए होता है, माली के लिए होता है, सुआर के लिए होता है, महासुआर के लिए होता है, नाई के लिए होता है, धोबी के लिए होता है, सभी सेवायत के लिए होता है। ये जो है ये ट्रस्ट जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन फंड से ही होता है। इनकी ये राजभोग बोलते हैं, ये राजभोग जो बोलते हैं या कोठो भोग जो बोलते हैं, या इन लोग को कभी कभी ये भोग को हम लोग खेई करके बोलते हैं, खेई करके बोलते हैं। ये जो खेई है ये केवल सेवायत के लिए होता है। ये भोग का और किसी के पास नहीं होता है, ये एक नंबर का भोग होता है। ये आनंद बाजार में हम लोग के जनता के लिए नहीं होता है, श्रद्धालु के लिए नहीं होता है, ये केवल सेवायत के लिए होता है। और द्वितीय नंबर का भोग जो होता है वो होता है बरादी भोग होता है। बरात देने के बाद बरादी भोग होता है। और ये भोग जो है महाप्रसाद होने के बाद, ये व्यंजन होने के बाद ये आनंद बाजार को चला जाता है, ये आनंद बाजार को जाता है। हम लोग इसी का मजा लूटते हैं, आनंद लेते हैं। ये आनंद बाजार का ये कहानी है। ये प्रसाद में सभी लोग का प्राप्त होने का है, ये बराती भोग का। और सब लोग इंतजार करते हैं, पिलग्रिमेज जो लाते हैं, कहीं देशों विदेश से जो लोग आते हैं उन लोग बराती भोग की इंतजार करते हैं आनंद बाजार में। और आनंद बाजार में जो खाने का जो व्यवस्था है, मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि भोग खाने के लिए आप लोग को बहुत नीति नियम मानना पड़ेगा। भगवान का दरबार में शायद आप लोग को पता नहीं होगा कि महाप्रसाद कैसा खाया जाता है। आइए मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप रूल करके मानिए के चलिए। रूल्स फॉर महाप्रसाद, रूल्स फॉर महाप्रसाद। महाप्रसाद सेवन। आइए मैं बताता हूं, प्रभु की जो महाप्रसाद ये कोई किसी भी प्रकार कास्ट के लिए लागू नहीं होता है। ओहो, प्रभु की लीला, ये कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई जेंडर, कोई रिलीजियन, प्रभु के लिए महाप्रसाद के सेवन के लिए ये कहीं नहीं होता है। देयर इज नो एनी कास्ट। नंबर वन, देयर इज नो एनी कास्ट, देयर इज नो एनी कास्ट, यानी कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजियंस ये कंज्यूम करने के लिए, पाने के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। सब कोई प्रभु की पात्र है, प्रिय है। मैं आप लोग को एक बताऊंगा, महाप्रसाद कभी छूता अछूता नहीं होता है, धर्म है, जुगे जुगे अमर है। आप लोग को मैं ये बताऊंगा, एक राजा था, उनको थोड़ा महाप्रसाद की प्राप्ति करना था, लेकिन महाप्रसाद उनको जब देखा, एक कुत्ता
महाप्रसाद खा के निकल जा रहा है, वो राजन स्वयं दौड़ दौड़ के जाके वो कुत्ता का मुंह से वो महाप्रसाद को लेके स्वयं सेवन करके मुंडी में सेवन किया। वो महाप्रसाद है, वो अमृत है, वो महान है, वो राजा महान है। इसलिए महाप्रसाद कभी अक्षत नहीं होता है, कहीं अछूत नहीं होता है, कोई छूटा नहीं होता है। कोई हम लोग बोलते हैं ना, ये हम लोग को खा लिया है तो कोई नहीं खाना है, वो हम लोगों का ऐसा महाप्रसाद में बारण नहीं किया है। महाप्रसाद किसी का मुंह से भी, और वो कोई पॉइजन नहीं हुआ, वो मिराकल हुआ। वो एक कुत्ता का मुंह से गिरा हुआ महाप्रसाद को राजन जब सेवन किया, उनको अति आध्यात्मिक लगा, महान लगा, आनंद लगा, उनको एक पवित्रता लगा। ये महाप्रसाद का गुण है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कहीं किंवदंती में ये लिखा है। आइए हम आदर्श श्रद्धागण को मैं ये बोलना चाहता हूं, ये जब भी आप महाप्रसाद में सेवन करेंगे, ये कोई मेटल बर्तन में, कोई मेटल बर्तन में, या प्लास्टिक में, या कोई थर्मोकोल पेपर में, या एनी अदर पेपर में, और एनी अदर आइटम्स के ऊपर में, आई मीन द प्लेट्स, आप व्यवहार ना करना है। शक मना है, केवल ही केवल, ओनली एंड ओनली बनाना लीव्स, केला का पत्ता, आप लोग को जानकारी होना चाहिए। कभी भी गलती नहीं करना, कभी भी एनी अदर आइटेंसिल और यूटेंसिल, प्लीज इसको आप लोग नहीं जानते हैं। आज की ये स्लाइड के माध्यम से, मेरे माध्यम से आप लोगों जानकारी लेना चाहिए। हे श्रद्धालु, मेरे जो भाईगण भक्तगण जो सुन रहा है या देख रहा है, मेरी ये जो महाप्रसाद की कितनी नियम है, और एक नियम है, मैं सबको विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के बोलता हूं, जब भी महाप्रसाद आप सेवन करेंगे, कोई स्पून यूज नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार वस्तु व्यवहार नहीं करेंगे मुंह के लेने के लिए। स्वयं अपना हाथ में ही, ओनली हैंड, नो स्पून, नो एनी आइटम, नो स्पून, नो एनी आइटम्स, no any items or utensils to be used for eating Mahaprasad, please only hand, no nothing, only hand, प्लीज इसको कभी आप लोग नहीं भूलना। मैं महाप्रसाद की जो भगवान की कथा बोल रहा हूँ, इसको अगर आप नहीं मानोगे, आपका ही हानि होगा, भगवान रूठ जाएंगे। आप जिसी महाप्रसाद अगर जाके आप पूरी गया, अगर महाप्रसाद आपको प्राप्ति नहीं हुआ तो आपका जाना व्यर्थ हो गया, आपका जाने का कोई माने सार्थक नहीं हुआ, व्यर्थ में गया, बेकार में गया। इसलिए जब आप महाप्रसाद ग्रहण करेंगे, ये नियम कानून को आप मानते रहिए। आप महाप्रसाद सेवन करने से पहले, बिफोर ईटिंग महाप्रसाद, आपका वॉश योर हैंड, माउथ, लेट्स, पवित्र हो जी। आपको महाप्रसाद आप सेवन करने जा रहा है, प्रभु की व्यंजन, प्रभु की भोग को आप व्यंजन करने जा रहा है। इसलिए आप इसको सब हाथ, मुंह, पानी छिटक के पवित्र होके तब पश्चात आप सेवन करने के लिए आप आगे बढ़िए। और अब कोई भी
महाप्रसाद आप जब लेते हैं, अब किसी चेयर के ऊपर में, कोई बिस्तर के ऊपर में, कोई आसन के ऊपर में नहीं बैठना है। नो सिटिंग ऑन आसन, आसन और चेयर और यानी ओनली ऑन फ्लोर, ओनली ऑन ग्राउंड प्लीज, या फ्लोर प्लीज। इसको कभी आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। अमंगल होगा, अनर्थ होगा हमारे लिए, परिवार के लिए, सबके लिए। हम लोग को ये सब मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग अब अमंगल हमको मानना पड़ेगा हमारा लिए, हमारा परिवार के लिए और जगत के लिए और संसार के लिए। हमको अगर घर को कुछ महाप्रसाद लेके जाना है, आपको कैरी करना है, तब आप कोई अदर कुक आइटम के साथ नहीं ले सकते, अदर कुक आइटम के साथ नहीं ले सकते हैं। इसको याद करिए। इसको महाप्रसाद को आप अकेला ही लेके जाएंगे। अदर कुक आइटम के साथ नो महाप्रसाद कैन कैरी, नो महाप्रसाद कैन बी कैरीड। आइए, जब आप ये महाप्रसाद कैरी करेंगे, आपका पैर में जूता नहीं होना चाहिए। नो शू ड्यूरिंग द कैरिंग, नो एनी शू और सैंडल्स, शूज और चप्पल्स। प्लीज इसको आप मानिए। कुछ भी नहीं है, नंगा पैर में महाप्रसाद को लेके जाना ही पड़ेगा। और कोई भी नॉनवेज आइटम्स आप लोग उसमें व्यवहार नहीं करोगे, वो एकांत में जाएगा। और प्रभु की महाप्रसाद किसी के साथ मिंगल नहीं होगा, कोई आमिष द्रव्य नहीं होगा, किसी के साथ वो टच नहीं होगा। नो एनी नॉनवेज आइटम के साथ महाप्रसाद नहीं जाएगा। नो एनी नॉनवेज आइटम्स should be carried along with महाप्रसाद। ये बिल्कुल नहीं है, ये पूरा गलती है। और हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि जब आप व्यंजन करते हैं, महाप्रसाद जब करते हैं, सर्वप्रथम महाप्रसाद को लेके आप सिर में टच करिए। जब जमीन में बैठेंगे, चप्पल छोड़ के, हाथ मुंह धो के जब आप सेवन करने जा रहे हैं, फर्स्ट यू टच योर हेड टू द महाप्रसाद। बिफोर ईटिंग, प्लीज। ये सब आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं कि हम लोग गलती कर बैठते हैं और कभी भी महाप्रसाद को डोंट लीव एनी महाप्रसाद, एनी क्वांटिटी ऑफ महाप्रसाद on your plate, on your banana plate. जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही आप
प्रभु की महाप्रसाद लीजिए, व्यंजन करिए। और महाप्रसाद ऐसे है चीज है, आपको कितनों भी खाने से आपको एहसास नहीं होगा, वो खत्म हो ही जाता है। फिर भी जाने अनजाने में कभी भी आप आपकी डोंट लीव एनी क्वांटिटी ऑफ, एक दाना भी आप प्लेट में ना छोड़े, ये हमारा विनती है। और हम आपको ये बोलेंगे, जब भी आप खाने के पश्चात में, जब हम जनरली खाना खाने के बाद, महाप्रसाद सेवन करने के बाद जब हम लोग मुंह और हाथ कुला करते हैं, वो कोई ऐसा जगह में नहीं करना चाहिए जहां डाटी और गंदगी की जगह है, क्योंकि महाप्रसाद हम खाने के बाद हम स्वयं शरीर में भगवान विराजमान हुए। इसलिए डोंट वॉश योर हैंड, डोंट वॉश योर हैंड इन डाटी या फिर नॉन हाइजेनिक एरिया, प्लीज। ये भगवान की प्रसाद है, ये भगवान की व्यंजन है, हम उसको सेवन कर रहा है, इसलिए ये सब आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। एंड 12 जो ये रूल है, 12 नंबर रूल जो है, मैं पहले बताता हूं नियम। भगवान के ऊपर में, महाप्रसाद के ऊपर में डोंट वॉक और जंप ऑन महाप्रसाद। प्लीज आप लोग को मैं विनती करता हूं, और आप जब घर में लेते हो 13 नंबर, जब आप महाप्रसाद पश्चात सेवन करने के बाद जब घर के लिए लेते हो, कोशिश करिए डिस्ट्रीब्यूट महाप्रसाद मैक्सिमम एक्सटेंट, मैक्सिमम पीपुल्स। प्लीज, आपके लिए मंगल होगा, आपका परिवार का मंगल होगा, दूसरा आपको आशीर्वाद देगा। और जब आप देते हो, आप लोग जैसे रूल्स फॉलो किए हैं उन लोग भी फॉलो करना चाहिए। और 14 नंबर है, महाप्रसाद सेवन के बाद आपको नॉनवेज उसी दिन नहीं खाना है, छूना भी नहीं है। आफ्टर महाप्रसाद ईटिंग, आफ्टर महाप्रसाद सेवन या ईटिंग, नो नॉनवेज ईटिंग, नो नॉनवेज ईटिंग। प्लीज, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों ने मैंने बताया कि महाप्रसाद सेवन करने का रूल क्या क्या है। प्रभु जगन्नाथ का बारे में जो 6 प्रकार का भोग अर्पित होता है, आइए मैं उसके बारे में आप लोग को आज अवगत कराऊंगा कि सकाल का प्रभु की नाश्ता में क्या व्यंजन लेते हैं, और सकाल धूप में क्या पहली जो प्रकार बना के रंधन खाद्य जो भगवान को अर्पित होता है रत्न वेदी पर, उसी के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। और आप लोग घर में बैठ के भी इसी की अनुभव कर सकते हैं कि 6 प्रकार भोग से प्रभु कितना समय समय पर लेते हैं और क्या क्या लेते हैं, उसके बारे में 8:30 बजे लेते हैं, प्रभु 10 बजे लेते हैं, फिर 11:30 बजे लेते हैं, फिर 12:30 से 1 बजे लेते हैं, फिर शाम को लेते हैं 7 बजे से 8 बजे लेते हैं, और फिर लेट नाइट में 11 मध्याह्न जब लेट नाइट हो जाता है 11 बजे रात को लेते हैं, वो बड़ा सिंगार का रूप में। आइए भगवान का बारे में अनेक उनकी जो व्यंजन के बारे में, उनकी पूजा के बारे में, समय के बारे में, सेवायत के बारे में, और जो पूजा में अर्पित होता है जो भोग का बारे में मैं डिटेल्स आप लोग को पल पल की डिटेल विवरणी, मैं जो अध्ययन किया हूँ, मेरा जो रिसर्च किया हूँ, मैं जो अनुभव किया हूँ,
प्रभु की जो प्रेरणा मुझे मिला है, मैं उसी प्रेरणा का अंतर्गत आप लोग के पास पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। उसी में अगर भूल चूक होगा, आप लोग मुझे मन में ना रखते हुए मेरा अज्ञान समझ के आप लोग और बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन मेरा ज्ञान सीमित नहीं है, आपका ज्ञान अभी सीमित नहीं है। आप असुमारी ज्ञान ग्रहण करिए और मेरा छोटा सा ज्ञान को आप आजमाइए, यही मेरा निवेदन है। यही जगन्नाथ के प्रति मेरा नमस्कार है, अर्पित है। उनका सानिध्य श्रद्धा सबके प्रति बनाए रहे, ये मेरा कामना है। ये जगत नाथ जगन्नाथ सबका कल्याण करे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज प्रभु श्री क्षेत्र में विराजमान श्री जगतनाथ जगन्नाथ का भोग के बारे में हम बताएंगे। उनकी कितनी प्रकार भोग होता है और कितना समय पर होता है। आज ये अनेक रहस्यमय कथा जो है, इंसान होने के नाते हम लोग सुबह दोपहर शाम रात्रि में जैसे जैसे होते हैं, भगवान का उपचार ऐसे ही होता है। आइए आज हम बताएंगे श्री जगन्नाथ जी की जगन्नाथ स्वामी की भोग के बारे में। ऐसे आप लोग को जानकारी होगा नहीं होगा, प्रभु के पास 6 टाइम पर भोग दिया जाता है। 6 टाइम्स पर भोग दिया जाता है, 6 टाइम्स पर डे। ये बहुत लोग को पता नहीं। ये प्रभु की लीला समझो या प्रभु की कृपा समझो। ये प्रभु जो 6 प्रकार की होता है। सर्वप्रथम है सुबह आपको 8:30 में ये है प्रभु गोपाल वल्लभ भोग। गोपाल वल्लभ भोग वल्लभ भोग। फिर आप जब देखेंगे यहाँ पे 10 बजे 10 AM ये आपको लगेगा सकाल धूप। प्रभु की लीला का हिसाब से सब कुछ विदित है। भगवान को सब कुछ प्रभु जानते हैं। ये 11 बजे जो लगेगा आपका भोग, ये है भोग मंडप। फिर प्रभु की चतुर्थ बार जो भोग हुआ जो दिया जाएगा, ये 30 से लेकर 1 PM तक ये आपको दिया जाएगा मध्याह्न भोग। पांचवा जो दिया जाएगा, 5वां बार भोग जो भगवान को अर्पित किया जाएगा, वो है 7 PM से
के बीच में ये दिया जाएगा संध्या धूप। देन आपको जो आखिरी बार प्रभु दिन में देते हैं प्रसाद, वो है बड़ा सिंघार। बड़ा सिंघार भोग ये लगभग 11 PM में दिया जाता है। भगवान को जो अर्पित किया जाता है 6 बार, दिन में 6 बार, जैसे इंसान को दिया जाता है, जैसे इंसान का शरीर को जैसे भोग आहार की जरूरत होता है, आपको विदित होगा भगवान 4 धाम जो है जिसको सारा विश्व विटनेस रखता है, बद्रीनाथ धाम जहां स्वयं नारायण स्नान किए थे, रामेश्वरम जहां स्वयं भगवान वहां पे परिधान परिवर्तन किए थे, तृतीय धाम श्रीक्षेत्रपुरी जगन्नाथ के रूप में विराजमान, जहां स्वयं भगवान सो शरीर भोजन किए थे और भोजन कर रहा है। गुजरात द्वारिका धाम में प्रभु नारायण अंतर्जामी वहां पे शयन किए थे, विश्राम लिए थे। पुरी में जब व्यंजन कर रहे हैं भगवान सो शरीर में, हमारा स्कंद पुराण में लिखा है कि ऐसा एक जगह जहां स्वयं नारायण सो शरीर व्यंजन ग्रहण करते हैं, व्यंजन प्रसाद के रूप में, महाप्रसाद रूप में, भोग के रूप में अर्पित करा जाता है और वो सेवन करते हैं। माँ लक्ष्मी उसकी देखरेख करते हैं। वो है पुरी, श्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी, पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी। वही भगवान को जो 8:30 बजे गोपाल बल्लभ को भोग दिया जाता है, इसको भगवान की ब्रेकफास्ट बोला जाता है। आइए ये ब्रेकफास्ट के बारे में हम भगवान को जो अर्पित किया जाता है वो ब्रेकफास्ट के बारे में हम बताएंगे और आप लोग को भी विदित होगा कि भगवान को सुबह सुबह क्या अर्पित किया जाता है। जब भगवान को ये भोग दिया जाता है, इसमें गोपाल बल्लभ भोग में जो भोग अर्पित किया जाता है, जहां एक प्लेस, एक स्थान होता है, इसको उस स्थान में जहां गोपाल बल्लभ भोग अर्पित किया जाता है, इसको बोलते हैं अणवस्त्र पिंडी। ये बहुत लोग को पता नहीं होगा कि कहाँ अणवस्त्र पिंडी कहाँ को, किसी जगह को बोलते हैं। आइए वही प्रभु की आत्मा के बारे में, लीला के बारे में सब कुछ जानकारी होगा। ये प्रभु जगन्नाथ की भोग अणवस्त्र पिंडी में दिया जाता है और ये अणवस्त्र पिंडी जो होता है ये तत्ववेदी से नियर से होते हैं। और जब अणवस्त्र पिंडी में सुबह ब्रेकफास्ट दिया जाता है प्रभु को, सुबह का नाश्ता, ये 7 आइटम में भरपूर रहते हैं। आप लोग को, अनेक लोग को पता नहीं होगा कि प्रभु
श्री जगन्नाथ, हाँ जगतरनाथ, जगतरनाथ जगन्नाथ प्रभु स्वामी कितना प्रकार भोग खाते हैं। आइए वही प्रभु का लीला हम आज बताएंगे। वो जो मुझे शिक्षा दिया है प्रभु, मुझे जो ध्यान दिया है आप लोग के माध्यम तक इसी माध्यम में आप लोग के पास पहुंचाना है। ये 7 प्रकार में सर्वप्रथम उनको लगता है खुआ। वो जो खुआ आप लोग को जो बना होता है दूध में, मलाई में, ये खुआ लगता है प्रभु की। देखिए ना, लोहड़ी भी लगता है सुबह सुबह प्रभु की। वही दही से बना हुआ, वही दूध से बना हुआ लोहड़ी लगता है प्रभु को। फिर फल तो फल, श्रीफल जिसको बोलते हैं, जिसको नारियल बोलते हैं, वो नड़िया कोरा लगता है प्रभु को। नड़िया कोरा, प्रभु की बड़ा लीला। मेरा प्रभु की, मेरा स्वामी की नड़िया कोरा बहुत पसंद है सुबह सुबह। तो खाली इतना नहीं मेरे प्रभु की, प्रभु जगन्नाथ स्वामी की नड़िया कोकोनट वाटर भी चाहिए, नड़िया पानी चाहिए, नड़िया पानी, नड़िया वाटर चाहिए उसको प्रभु को। शुद्ध पानी, जहां कहीं शुद्ध अशुद्ध की प्रश्न नहीं उठता है, मेरे प्रभु को कोकोनट वाटर चाहिए, कोकोनट वाटर चाहिए प्रभु। ये होता है हमारा पालक, ये हमारा अंतर्यामी जो हम लोग को देखता है, सत मार्गों में दिन भरी ले चलता है। आइए 5वां नंबर में प्रभु की जो लगता है, ये लगता है खई। खई जो धान को भुंजा होके जो निकलता है, खई लगता है, जिसको आप लोग हिंदी में राइस पफ्स बोलते हैं। आइए प्रभु की 6वां जो लग जाता है, ओहो प्रभु की अपूर्व ये लीला। आइए लगता है दही लग जाता है प्रभु की। देखिए हुआ यही भगवान का जो गाया माता का जो अपूर्व देन है, वही दूध से हुआ बन जाता है, लोहड़ी बन जाता है, और देखिए ना आप लोग का दही भी बन जाता है। और लास्ट को प्रभु ये सबसे 7वां जो है प्रभु की, और पाचिला गदड़ी चाहिए, पाचिला गदड़ी। हो बनाना चाहिए, पक्का बनाना चाहिए। देखिए राय भी बनाना चाहिए। प्रभु की ये जो लीला, प्रभु की ये जो महानता, प्रभु की जो ये ब्रेकफास्ट की अपूर्व, की आनंदमय। परंतु इसी में मैं कहना चाहूंगा, ये बलवा खई, ये जो बलवा खई है, ये प्रभु अनेक नहीं लेंगे, मात्र 44 लेंगे, ओली लेंगे प्रभु, मात्र ओली। छोटे छोटे पीस जो होता है, याद रखिए प्रभु 45 नहीं लेंगे, प्रभु 43 भी नहीं लेंगे। ये प्रभु की लीला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और प्रभु ना ये जो कोरा खाएंगे, ये जो नड़िया कोरा खाएंगे, ये मात्र ब्रेकफास्ट में 29 तो खाएंगे, उसमें ज्यादा नहीं खाते हैं प्रभु। ये आप लोग को भी विदित होना चाहिए। प्रभु की पूरा सीमा रेखा है, प्रभु ज्यादा नहीं लेते हैं। उनका कान नहीं, उनका नाक नहीं, उनका कान नहीं, उनके हाथ नहीं, उनका पैर नहीं, उनका आंख का पापुली नहीं, वही सब देखता है। लेकिन वो हम सोते हैं, वो जागता है। हम सुनते हैं, लेकिन आओ ना सुन के भी अंतर्यामी होते हैं। प्रभु का बड़ा लीला है भाई, प्रभु लीला है। और ये जो नड़िया कोरा, ये जो 29 खाएंगे, ये प्रभु ये बड़ा बड़ा कोरा खाएंगे, छोटा छोटा कोरा पसंद नहीं करते हैं। प्रभु 29 बड़ा कोरा खाएंगे, और प्रभु फिर उसी कोरा में छोटा कोरा खाएंगे।
स्मॉल कोरा कितना खाएंगे? अरे प्रभु का लीला अनेक है। प्रभु 220 तो छोटा कोरा भी खाएंगे। देखिए प्रभु का क्या लीला है। और नौढ़िया खुड़ी जो होता है प्रभु की, प्रभु नौढ़िया खुड़ी 3 सरा खाएंगे। नौढ़िया खुड़ी जो है आप लोग जानते हैं, नौढ़िया खुड़ी जो है खुड़ी, वो प्रभु 3 सरा खाएंगे। सरा आप लोग समझते हैं, वो मिट्टी का बर्तन का जो होता है सरा, उसको सरा बोलते हैं। 3 सरा खाएंगे प्रभु। ये प्रभु की महानता है। ये ब्रेकफास्ट का प्रभु की अनेक कुछ सोच विचार है। प्रभु की विचार, प्रभु की आराधना सिर्फ करिए, उनकी अंतर में चला जाइए, प्रभु को ध्यान में चला जाइए। प्रभु स्वयं आपके पास रहेंगे। भक्त के पास से भगवान रहते हैं। पूजा करने का हमारा है। हे प्रभु जगतनाथ जगन्नाथ ने सब कहा। लो आप लोग का मन में उनकी मार रहा होगा, फिर प्रभु पाचिला कदड़ी कितना खाते होंगे? ये प्रभु पाचिला कदड़ी ज्यादा नहीं खाते हैं। सुबह सुबह मात्र ब्रेकफास्ट में 7 ठो खाते हैं। ये आइए ना, आप लोग को कितना जानकारी मैं दे रहा हूं। ये प्रभु का, ये जगतनाथ जगन्नाथ का अंतर जाने की, सुबह का नाश्ता का ये सब पहले भोग जो लगाता है, ये गोपाल बल्लभ भोग का महानता। आइए फिर चलते हैं दूसरा तरफ। प्रभु हे नारायण, आज ये गोपाल बल्लभ प्रसाद में प्रभु बहुत आनंद लेते हैं। उसके बाद थोड़ा प्रभु की पेट भर जाता है, फिर प्रभु 10 बजे तक इंतजार करते हैं। फिर उनको सकाल धूप आने का इंतजार करते हैं। आइए, ये जो गोपाल बल्लभ होता है, इन लोग को देते हैं कौन? इन लोग को देते हैं कौन? ये बल्लभ का, ये जो भोग देंगे, ये जो बल्लभ का भोग, ये बल्लभ गोपाल बल्लभ भोग देने के लिए, ये जो भोग होता है इसको बोलते हैं, सब लोग इसको, कितना लोग नहीं जानते होंगे, इसको 5 उपचार बोलते हैं। 5 उपचार, 5 उपचार भोग। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, कभी कभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आते हैं। सकाल ब्रेकफास्ट भोग को 16 उपचार भोग बोलते हैं कि 5 उपचार बोलते हैं। आप लोग को याद होनी चाहिए, इसको 5 उपचार भोग में जाना जाता है। 5 उपचार भोग, 5 उपचार भोग। आइए, ये भोग को देने वाले कौन है? प्रभु को कौन देता है, कौन अर्पित करता है? ये सब सेवायत जो विधि विधान में, जो राइचुअल्स में, जो हिंदू रीति रिवाज में, पूजा 5 उपचार में, ये अणवसर पिंडी के ऊपर जब पहले भोग लगाते हैं, दिन की सूर्यास्त, ये समय को देखिए आप, जब 8:30 बजे सूर्य उदय हो जाता है, प्रभु जब शयन से उड़ते हैं, जागते हैं, और उनको जब पहले नाश्ता दिया जाता है 5 उपचार माध्यम से अणवसर पिंडी पर, जब ये भोग को लगा देता है, लगाने वाले कौन है वो भी जानना हम लोग को बहुत जरूरी है। पूजा देने वाला, राइचुअल्स करने वाला, इन लोग को जो देते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पूजा पंडा। आइए, आप लोग को मालूम होना चाहिए, हम लोग को जो भक्त और भगवान के बीच में जो जोड़ता है वो है पंडा, पूजा पंडा। भक्त मैं हूं, भगवान बैठे हैं रत्न वेदी में, उनको जो जोड़ता है, मेरा दुख को भगवान के पास पहुंचाता है, वो है पंडा, उसको बोलते हैं पूजा पंडा। और आइए, वही पूजा पंडा का अंतर्गत जो सेवायत हम लोग को बोलते हैं, एक आदमी से होने वाला नहीं है। पूजा से ना, पंडा से ना पूजा करेगा, लेगा कौन, रखेगा कौन, करेगा कौन, सब एक टीम होता है, उनको हम लोग बोलते हैं सेवायत। आइए, हम बोलते हैं सेवायत। आइए, प्रभु की कितना लीला है। ये सेवायत के अंतर्गत कौन कौन लोग रहते हैं, आज हम बताएंगे कि सेवायत एक आदमी को लेके नहीं होता है, एक विशेष व्यक्ति विशेष को लेके नहीं होता है, सबको लेके होता है। ये प्रभु की लीला के लिए, ये प्रभु की ब्रेकफास्ट के लिए, प्रभु की
पूजा अर्पित करने के लिए अणवस्त्र पिंड के ऊपर जो सेवायत काम करते हैं उनके बारे में हम बताएंगे। कौन कौन ये सेवायत का अंदर में आता है। सेवायत के अंदर में हम आज आपको लोग को बताएंगे। एक तो आता है पूजा पंडा, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है पूजा पंडा। देन उसके बाद होता है सुध बसारू, सुधस्वारू। फिर आपको लोग को आएगा बल्लभ जोगनिया। ये सब लोग इनमें सुअर बड़ू। आइए, इनका ग्रुप होता है सेवायत का अंदर में गरा बड़ू। ये सब सेवायत लागे जाता है। पालिया महास्वारू। आइए, ये सब लोग जब मिल जाते हैं, ये टोटल सेवायत ग्रुप प्रभु को लीला को दे देते हैं। मैं ये चीज में बोल देता हूं, इन द मंथ ऑफ धनु संक्रांति में बल्लभ भोग आलंगो इति पहली भोग दिया जाता है। पहली भोग होता है जीवन की, सारा वर्ष की जो पहली भोग धनु संक्रांति में प्रभु के पास पहली भोग जो होता है वो गोपाल बल्लभ भोग के साथ दिया जाता है। ऐसे ही दोल पूर्णिमा का और स्नान पूर्णिमा का दिन बल्लभ भोग और सकाल धूप ये दोनों एक समय में दिया जाता है। आप लोग को याद रखना पड़ेगा ये के क्वेश्चन। दोल पूर्णिमा प्लस आपको स्नान पूर्णिमा ये दोनों के दिन प्रभु के लिए ब्रेकफास्ट मीन्स गोपाल बल्लभ धूप और सकाल धूप। गोपाल बल्लभ धूप एवं सकाल धूप एक बन जाता है, वन टाइम एक बन जाता है। और ऐसे ही धनु संक्रांति के दिन गोपाल बल्लभ भोग प्लस पहली भोग ये एक हो जाता है। आइए, मैं आज प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री क्षेत्रवासी पुरी निवासी जो सदा विजयमान भाई बलभद्र बहन सुभद्रा के साथ विराजमान और आही दिन वहां पे सुशोभित सुशरीर भोजन अर्पित करते हैं। 36 कोटि देव देवता 6 बार मत स्वर्ग से पूरी धाम आते हैं, स्वर्गद्वार आते हैं और उन्हीं की सकाल का पहली भोग का इंतजार करते हैं। आज आप लोग को इसी माध्यम से मैं आपके पास पहुंचाया। एक अज्ञान समझ के हो सकता है मैं अनेक के विषय वस्तु के बारे में नहीं बोल पाया होगा, आप उसको मत ध्यान में लीजिए। मेरे संज्ञान में मेरे अध्ययन में जो आया मैं आप लोग का पास पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैं पुनः जा रहा हूं सकाल धूप के बारे में बताऊंगा। प्रभु श्री जगतरनाथ जगन्नाथ आज द्वितीय भोग जो अर्पित होंगे, जो सेकंड भोग प्रभु को दिया जाएगा
प्रभु को जब सेकंड भोग दिया जाएगा उसको आप हम लोग सकाल धूप बोलते हैं। सकाल धूप, ये सकाल धूप जो है इसको आप लोग मॉर्निंग मील बोलते हैं। मॉर्निंग मील, मॉर्निंग मील, प्रभु मॉर्निंग मील लेंगे। ये लगभग आप लोग को टाइम जो रहेगा ये 10 बजे लेते हैं प्रभु। आइए ये प्रभु की सकाल धूप के बारे में बताएंगे। और ये जो भोग लगेगा हमने बताए थे, वहां पे प्रथम भोग जब लगता है सेवायत देते हैं। ये सकाल धूप जो देंगे ये देंगे सेवक देंगे, सेवक देंगे। ये पहला भोग है जो कुक्ड भोग, जो खाना पका के दिया जाता है। सकाल भोग जो है बिना खाना पका के बना के दिया जाता है, कोई अग्नि में बनती नहीं है। ये पहले भोग है कुक्ड भोग, जो बना हुआ अग्नि में पका हुआ ये खाना पकेगा, भगवान को अर्पित किया जाएगा। और ये जो अर्पित किया जाएगा ये 1600 उपचार में दिया जाएगा। 1600 उपचार, ओ हो, प्रभु की 5वां उपचार था। 5 उपचार सकाल का, ये 16वां उपचार आया। प्रभु की सेवक गण ये देंगे प्रभु को खाना, और खाना अर्पित करेंगे। 10 बजे पहला मॉर्निंग मील देंगे। आइए ये भोग जो होता है ये महान भोग होता है। ये जब पूजा हो जाता है प्रभु की, जब लागी हो जाता है, इसको राजभोग बोलते हैं। कोई भी किसी को मालूम नहीं होगा कि राजभोग क्या होता है। ये प्रभु की ये पहला भोग को जो कुक्ड मील को राजभोग बोलते हैं या फिर कोठो भोग बोलते हैं। ये कोठो भोग बोलते हैं। आइए ये कोठो भोग बोलते हैं। ये प्रभु की ये लीला, ये प्रभु की ये करिश्मा, प्रभु की ये जो सुबह का जो सकाल का जो मील, प्रभु की बहुत कुछ 1600 उपचार में ये बनती है। प्रभु की ये जो वो खाना दिया जाता है प्रभु को, आप लोग को पता होगा ये सेवक कहाँ देते हैं? ये रत्न वेदी में देते हैं। ओहो, प्रभु की लीला, प्रभु की लीला, ये प्रभु की जो लीला है, ये प्रभु की लीला को कोई समझ नहीं पाएगा। प्रभु और यहाँ का ही नहीं लेंगे, प्रभु रत्न वेदी के ऊपर में ये खाना खाएंगे। रत्न सिंहासन के ऊपर बैठ के, रत्न वेदी के ऊपर में बैठ के प्रभु श्री जगन्नाथ जगन्नाथ भाई बलभद्र के साथ, बहन सुभद्रा के साथ सकाल का जो धूप का आनंद लेंगे, वो आनंद रत्न वेदी के ऊपर नैवेद्य के रूप में दिया जाएगा प्रभु को। आइए ये रत्न वेदी में क्या क्या दिया जाता है आइटम जानना बहुत जरूरी है। प्रभु की कहाँ रुचि है, प्रभु की ऋचा है, देखिए मैं बताते जा रहा हूँ। आप देखिए 1600 उपचार में जो लगेगा ये पिठापुली, ये पिठापुली लगेगा। प्रभु की पहला है पिठापुली। ये प्रभु को 1-2 नहीं चाहिए, पिठापुली प्रभु को 4 सरा चाहिए। सरा बोले तो एक ऐसे मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी से बना हुआ बर्तन होता है। प्रभु को 4 सरा चाहिए। बड़कांति प्रभु को बहुत प्यारा है। बड़कांति प्रभु को बहुत प्यारा है। और प्रभु को 5 सरा चाहिए, 1-2 नहीं। प्रभु का पेट भरने तक प्रभु लेते हैं। और आप लोग को पता है प्रभु के अति प्रिय एंडूरी, ओहो, ये जो एंडूरी पीठा ये घर घर में शोभा पाता है। प्रभु को जो एंडूरी पीठा है ये भी ज्यादा नहीं चाहिए प्रभु को, ये भी 6 चाहिए, किंतु ये 2-2 पीस होके होगा। प्रभु के पास 12 पीस के रूप में अर्पित होता है। एंडूरी का भी एक के रूप में पूजा नहीं होता है। प्रभु को 12 पीस करके दिया जाता है, 6 एंडूरी को। आइए मठापुली, ओहो, प्रभु को जो मठापुली लगता है आप लोग को पता होगा। मठापुली जो प्रभु को लगता है ये 6 सरा लगता है। प्रभु को 6 नंबर्स लगता है। प्रभु को मठापुली 6 नंबर्स लगता है। आइए प्रभु दही जो लेते हैं, प्रभु दही चाहिए ही चाहिए। ये दही प्रभु का नहीं होने से कुछ नहीं होगा। प्रभु को 1 सरा दही चाहिए।
खाते समय जगतर नाथ जगन्नाथ ये सारा संसार को पालन करते हैं, थोड़ा तो खाना चाहिए, प्रभु को चाहिए एक सरा दही, आइए प्रभु को चाहिए हंस केली, प्रभु को चाहिए हंस केली, हंस केली भी चाहिए। हंस केली कितना चाहिए मैं बताता हूं, ये प्रभु को दिया हुआ ये 2 सरा चाहिए भाई, ये 2 सरा चाहिए। आप लोग को ये जानकारी होगा, ये नहीं होगा। प्रभु कितना खाते हैं, सोनाकांति, प्रभु सोनाकांति भी लेते हैं, सोनाकांति लेते हैं। आइए प्रभु सोनाकांति लेते हैं, सोनाकांति प्रभु 3 सरा लेते हैं। आइए प्रभु चांद चांद लेते हैं, चांद लेते हैं, प्रभु चांद लेते हैं। चांद फर पूजा पंडा, ये फर पूजा पंडा लेते हैं, पूजा पंडा लेते हैं। सब कुछ प्रभु के लिए ये निर्धारित है, प्रभु को निर्धारित है। चांद नोट चाहिए पूजा पंडा बैठने के लिए, पूजा रत्नवेदी के ऊपर जो बैठेंगे वो चांदुआ होता है भाई। इसमें चित्र विचित्र यहाँ पे सब बैठने के लिए जिसको आसन बोलते हैं, पूजा पंडा बैठेंगे। पंडा भी नीचे बैठ के पूजा अर्पित नहीं कर सकता है। आइए ये काकतुआ झिल्ली, या हम लोग बोलते हैं काकतिया, काकतुआ झिल्ली, काकतुआ 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 जो लगेगा, ये झिल्ली लगेगा, ये प्रभु की बहुत प्यारा है। ये 4 तो चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए प्रभु को। प्रभु को काकतुआ झिल्ली चाहिए, आधा पचड़ी चाहिए, आधा पचड़ी चाहिए। प्रभु को आधा पचड़ी बहुत पसंद है। ये सुबह नहीं होने से काम नहीं चलेगा। प्रभु ये 4 सरा लेंगे, ये प्रभु 4 सरा लेंगे। प्रभु की लीला, प्रभु की जो महात्मा, प्रभु की जो सब वो एक महानता, ये आज आपको ये भोग का, ये रत्नवेदी के ऊपर पहली सकाल का भोग का बारे में मैं बता रहा हूँ। सब आप लोग को जानकारी होगा, सब विदित होगा, एक दूसरे को जानकारी होगा कि प्रभु सच में ये राजभोग में, कोट भोग में क्या लेते हैं, क्या खाते हैं, सबको जानकारी होगा। प्रभु को ये जगतरनाथ जगन्नाथ स्वामी को बूंदी बहुत पसंद है। बूंदिया जो है प्रभु को 1 सरा की आवश्यकता है। बूंदिया नहीं होने से प्रभु ग्रहण नहीं करेंगे। आइए प्रभु को खिचड़ी चाहिए ही चाहिए, खिचड़ी नहीं है तो प्रभु बिल्कुल शांति नहीं लेते हैं। खिचड़ी के ऊपर में बड़ा कहानी है, खिचड़ी के ऊपर एक महान गाल्पनिक है, एक महान बूढ़ी की खिचड़ी के बारे में वहां पे बहुत कुछ कहानियां रखा हुआ है। और ये कुड़िया चाहिए, एक खिचड़ी जो है 3 कुड़िया चाहिए, और प्रभु को ये काणिका चाहिए। प्रभु को काणिका नहीं होने से कुछ नहीं होगा, ये 3 को दिया चाहिए। प्रभु जो मील में लेते हैं ये जानबूझ के यहां से एक भी बढ़ेगा नहीं, एक भी घटेगा नहीं। और प्रभु के भंडार में कभी कोई भी शस्य की, कोई भी प्रकार की कमी नहीं होता है। वो रत्न भंडार में भरा हुआ है। आपको मैं बता देता हूं, सकाल जो भोग बनता है कोई बनाता नहीं है, ये प्रभु की लीला है, प्रभु की चमत्कार है। केवल मिट्टी का बर्तन में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आप खाली सामग्री भर के रख दीजिए। कोई ह्यूमन बीइंग, कोई भी सेवायत, कोई भी कारीगर उसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीचे आप लकड़ी में जलाएंगे, लकड़ी खाली जलते रहेगा, खाना ऊपर से नीचे पक जाएगा, और जैसे जैसे वो लग जाएगा प्रभु के पास जैसे पहुंच जाएगा। और जब उसको हम नैवेद्य के रूप में लेके 1600 उपचार में पहुंचा देते हैं, उसको नैवेद्य बोलते हैं। नैवेद्य के रूप में जब भगवान के पास पहुंच जाता है, और उसके बाद जब विमला जी के पास आते हैं, विमला जी के पास जब पवित्र होके
प्रसाद से महाप्रसाद रूप ले लेता है, तब जाके भोग मंडप में लोग को ये प्रसाद सब मिलना सुविस्ता होता है, सौभाग्य मिलता है। आइए फेरे आपको मैं नुआ खुरा मुझ प्रभु ये भी लेते हैं, प्रभु खिचड़ी की भी लेते हैं, नुआ खुरा मिर्च, नुआ खुरा, नुआ नुखुरा, नुखुरा खिचड़ी, नुखुरा खिचड़ी भी भगवान की बहुत पसंद है। ये साथ चाहिए नुआ खिचड़ी, अन सान खिचड़ी, सान खिचड़ी भी चाहिए। नुखुरा खिचड़ी के बाद सान खिचड़ी भी चाहिए। सान खिचड़ी उनको चाहिए 8 ओली चाहिए, ये 4 ओली चाहिए। भगवान की ये नैवेद्य मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु की सकाल धूप में ये चाहिए ही चाहिए। ये मेधना मुंडिया, ये मेंढा मुंडिया, मेंढा मुंडिया ये 1 नंबर चाहिए। और ये आधा काणिका, आधा काणिका आपको 2 कुड़िया चाहिए। और आपको तैला कुड़िया, तैला केचुड़ी, केचुड़ी ये 14 कुड़िया चाहिए। और आपको साग जो है प्रभु की जो सकाल का जो लीला है, वो साग जो है वो 5 वाली चाहिए, 5 वाली चाहिए। प्रभु साग नहीं होने से सुबह वो उनको खुशी नहीं होता है, आनंद नहीं लगता है। और मंजूरी खिचड़ी जो है, मजूरी खिचड़ी जो खिचड़ी जो है वो भी चाहिए प्रभु को। सकाल का धूप में ये 3 कुड़िया चाहिए, ये कुड़िया चाहिए ये प्रभु की। और अंत में डाला खिचड़ी जो चाहिए, प्रभु को डाला खिचड़ी चाहिए। डाला खिचड़ी चाहिए प्रभु। ये जो भोग लेते हैं इसको कोठो भोग या राजभोग के रूप में माना जाता है। और ये रत्न बेदी में दिया जाता है, सेवक गण देते हैं। और ये कोठो भोग जो होते हैं, ये जो राजभोग जो होते हैं, ये ट्रस्ट के ओर से जो जगन्नाथ मंदिर की जो ट्रस्ट रहता है, वो उसी की ट्रस्ट की जो लोग सेवक के लोग को ये पहला जो झाड़ूदार से लेकर पूजा पंडा तक ये भोग का प्राप्ति करने का अधिकार रखते हैं, उन्हीं लोग का लिए बनता है। इसलिए इसको कोठो भोग बोलते हैं, राजभोग बोलते हैं। राजभोग पूजा करने वाला खाएगा, झाड़ू मारने वाला खाएगा, सवार खाएगा, माड़ी खाएगा, बड़ाई खाएगा, कारपेंटर खाएगा, सुअर खाएगा, नाई खाएगा, धोबी खाएगा, मोची खाएगा, सब सेवक गण ही खाएंगे। इसी के लिए उसको कोठो भोग बोलते हैं। और वो भोग भी जो पूजक है राजा, उसको भी खाएंगे, उसको राजभोग भी बोलते हैं। पूरी राजा गजपति राजा का भी इनके अधिकार रहता है खाने के लिए। वो पहले भोग का सकाल का धूप ये रत्न वेदी का ऊपर में जब लाता है, ये जब प्रसाद से महाप्रसाद बन जाता है, तब पश्चात ये आम नागरिकों को सौभाग्य प्राप्त होता है। चालो पूरी चलेंगे, श्री जगन्नाथ के पास चलेंगे, उनको दर्शन करेंगे और 10 बजे का इंतजार करेंगे। इनकी सकाल धूप का अगर हमारा सौभाग्य होगा तो प्रभु का कोठ भोग लेने का और यह राजभोग पाने का तो हम लोग जरूर प्राप्त करेंगे। आओ भक्तगण, हम लोग मिलकर ये सकाल धूप क्या होता है, उसमें प्रभु का क्या क्या सब लगता है, मैं आप लोग का समक्ष में रखा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए, ममता रखिए और एकाग्रता रखिए। सबका मंगल होगा और सकाल धूप का पूरी का आनंद लेने का एक प्रयास
अनुभव करिए, आप लोग को जगन्नाथ ही मंगल करेंगे। पुण्य में दूसरा जरिया में आप लोग को अन्य धूप, मध्याह्न धूप और संध्या धूप और रात्रि धूप के बारे में पुनः बताऊंगा। आइए, प्रभु की जो भोग मंडप भोग, हम लोग 3 नंबर भोग जो बोलते हैं प्रभु की जो लगता है, ये जो 11 AM में मॉर्निंग में हम लोग जो भोग देते हैं, इसको भोग मंडप भोग बोलते हैं। भोग मंडप या इसको आप सप्लीमेंटरी टू ब्रेकफास्ट भगवान के पास बोला जाता है। सप्लीमेंटरी टू ब्रेकफास्ट। आइए, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सुबह नाश्ता करके जाते हैं, फिर हम लोग खाना खा लेते हैं, बीच में जरूरत पड़ता है ना थोड़ा चाय पानी की जरूरत पड़ता है, चाय की जरूरत पड़ता है। ऐसे भगवान का भी नीतिकांति में, भगवान के भी पेट में यही आवश्यकता होता है। इसीलिए तो हमको शरीर मानव दिया है। उस शरीर को जो आवश्यकता भगवान जब स्वयं शरीर व्यंजन करते हैं पूरी जगन्नाथ में, उनको भी भोग मंडप भोग चाहिए ही चाहिए। 11 बजे उन लोग को जब जरूरत पड़ता है, डिमांड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बन जाती है। और जैसे भी आप लोग को डिमांड जो होता है, ब्रेकफास्ट में जैसे हमने बताया थे, ब्रेकफास्ट में सकाल धूप जो 10 बजे दिया जाता है, या ब्रेकफास्ट में जो पंचोपचार में या 16 उपचार में दिया जाता है सकाल धूप, और आपको जब सुबह 5 उपचार में जब गोपाल वल्लभ भोग में दिया जाता है, वो दोनों को मिक्स करके सप्लीमेंटरी जरूरत पड़ेगा तो दिया जाता है। क्या इसमें दिया जाता है? सकाल का जरूरत पड़ेगा तो गोपाल वल्लभ भोग और ये प्लस सकाल प्लस आपका सकाल धूप जो व्यंजन हम लोग को सब दिए थे, ये जरूरत के मुताबिक, डिमांड के मुताबिक भगवान को अर्पित किया जाता है। सकाल धूप में पिठा पुली, एंडूरी, बड़कांति, मठा पुली, दही, हंसकेली, सानकांति, चांद, काकतुआ, आड़ा पचड़ी, अदा पचड़ी, जो सब जरूरत पड़ा, दही और प्रभु की खुआ, लड्डू, नड़िया, कोरा इत्यादि जहां जरूरत पड़ेगा, ये भोग मंडप भोग में सप्लीमेंटरी ब्रेकफास्ट में प्रभु जी की अर्पण किया जाता है। प्रभु ये सप्लीमेंटरी जरूरत के मुताबिक, डिमांड के मुताबिक, आवश्यकता मुताबिक और बड़ा पंडा का निर्देश के हिसाब से प्रभु की व्यंजन प्रस्तुत किया जाता है। और 4 नंबर जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये 4 नंबर में जो होता है ये मध्याह्न होता है। मध्याह्न मतलब आपको ये जो होता है 12:30 से लेकर आप लोग को पता होना चाहिए 1 PM के अंदर में ये प्रभु की ये मध्याह्न धूप होता है। ये मध्याह्न धूप में बहुत कुछ व्यंजन होता है। ये देखिए प्रभु मध्याह्न धूप के लिए बहुत महत्व रखते हैं और मध्याह्न धूप को बड़ा मधुरता के साथ, सुंदरता के साथ, व्यंजन के साथ ये प्रभु को अर्पित किया जाता है। प्रभु इसकी सुगंध में
सानिध्य देते हैं, हम लोग को वात्सल्य करते हैं, हम लोग को आशीर्वाद करते हैं, या आप इसको मिड डे मील करके बोलते हैं। मिड डे मील करके भगवान के पास जो अर्पित होता है, ये मिड डे मील करके होता है। लाइक सकाल धूप, ये धूप जो होता है ये 16 उपचार में होगा, प्रभु की 16 उपचार में होगा। इसमें 5 उपचार की जरूरत नहीं है, ये 16 उपचार में होगा, प्रभु की 16 उपचार में रहेगा। और इसी में जो सकाल धूप में जो लगे थे सेवायता, उन्हीं लोग ही सेवायता रहेंगे। और यही सेवायता जो सकाल धूप में थे और वही भी मध्याह्न धूप में और संध्या धूप में जनरली करते हैं। मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो सेवायत सकाल धूप में थे ओनली अलाउड फॉर मध्याह्न धूप। जो लोग सकाल धूप में सेवायत लोग थे, दोज आर इन अवेलेबल इन सकाल धूप। वही लोग दोज आर अवेलेबल मीन्स दोज सेवायत, जो सेवायत से सब थे सकाल धूप में, केवल वही लोग ही अलाउड होंगे मध्याह्न धूप के लिए। एंड वही लोग भी फिर संध्या धूप के लिए भी प्रस्थान हो जाएंगे। आइए, मध्याह्न धूप में भगवान की विभिन्न प्रकार की स्वीट्स, केक्स और विभिन्न प्रकार का स्वादिष्ट व्यंजन किया जाता है, पूजा किया जाता है। और भगवान का जो पिठा व्यंजन मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। आइए, ये मध्याह्न धूप में बड़ा पिठा प्रभु, ये बड़ा पिठा जो है ये 4 पीस खाते हैं। प्रभु मात्र 4 पीस मध्याह्न भोजन में लेते हैं। और बड़ा आरिसा, देखिए बड़ा आरिसा प्रभु के बड़ा इंपोर्टेंट है। बड़ा आरिसा ये 18 पीस नेबे, प्रभु 18 पीस व्यंजन करेंगे। अब आसन, आइए आप लोग को देखें, मठा पुली प्रभु भगवान जाओ 17 पीस लेंगे, 17 पीस नंबर्स लेंगे, इससे से ज्यादा भगवान नहीं लेंगे। भगवान का नीतिकांति में यही है, बड़ा ये बड़ा लगेगा, इसी में बड़ा लगेगा। ये बड़ा जो है 9 पीस भगवान के लिए संतुष्टि में, ये पूजा में लगता है। सानो काकरा, आइए मैं बताता हूँ, सानो काकरा भी लगेगा, इसमें सानो काकरा लगेगा। ओहो, प्रभु की ये जो काकरा लीला आप लोग जाएंगे पूरी तब मजा लेंगे। ये 4 सरा लगेगा। मैंने बताया था, एक सरा मतलब तो मिट्टी के बर्तन होता है। आइए, ये बर्तन होता है, सब ये बर्तन होता है, इसी को एक सरा बोलते हैं, इसी में भर जाता है। आइए, ये झड़ई नदा, आइए झड़ई नदा, ये प्रभु की लगेगा 2 ओली लगेगा, 2 पीस लगेगा, 2 दाना लगेगा। आइए, सुअर मनोहर, ये सुअर मनोहर जो प्रभु की बहुत इंपोर्टेंट आता है, ये 30 लगता है, 30 तो लगता है। आइए, ये बड़ा खैर चूल्हा, आइए बड़ा खैर चूल्हा, ये प्रभु की बड़ा इंपोर्टेंट बड़ा खैर चूल्हा। आइए, ये प्रभु की सब बाता है, प्रभु की सब गाथा है, प्रभु की भाषा है, ये बुद्धि एक ही लगेगा। और बड़ा पुष्पलता आरिसा, बड़ा आरिसा, बड़ा पुष्पलता आरिसा, ये भगवान के पास 10 ठो लगेगा। आइए, मैं सब बताता हूँ। और आपके पास गजा जो है, वो जो गजा लगेगा, ये गजा जो लगेगा, ये गजा लगेगा 1 ओली, मतलब
ये भगवान बोले हैं एक ओली मतलब 24 नंबर्स रहेगा, 24 नंबर्स रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये पूजा पूजी की बात है, एक भी कम नहीं होना। और पागा आरिसा भगवान का बहुत प्रिय है। पागा आरिसा जो है ये भगवान का और प्रिय है। ये पागा आरिसा नॉट हो लगेगा। आइए मैं बताते जा रहा हूँ, आपको बहुत खुशी लगेगा। ये बीरी बड़ी जो लगेगा ना, ये बीरी बड़ी उड़द का बीरी वही जो लगेगा, ये भगवान का अति प्रिय है। बीरी बड़ी जो लगेगा ये 4 ओली लगेगा, 4 ओली लगेगा। आइए ये भगवान का ही मैं कथा बोल रहा हूँ। ये थाली अन्न जो है, ये थाली अन्न जो है, थाली अन्न सुभद्रा माँ के लिए जो लगेगा, सुभद्रा के लिए जो लगेगा, माँ सुभद्रा के लिए ये 16 उपचार में, ये मध्याह्न में माता के लिए जो लगेगा ये 3 पुदवा लगेगा, 3 पुदवा। आइए थाली अन्न प्रभु जगन्नाथ के जो लगेगा, प्रभु श्री जगन्नाथ के जो लगेगा थाली अन्न, प्रभु जगन्नाथ के लिए जो लगेगा, प्रभु के लिए लगेगा 4 पुदवा। आइए सानो ओलिया, आइए मैं बताता हूँ। सानो ओलिया ये 4 ओली लगेगा। मैं प्रभु की जितनी मुझे ज्ञान है मैं वही सब बोल रहा हूँ। मूंग दाली जो लगेगा, मूंग दाल लगेगा, मूंग दाली जो लगेगा ये 4 ही ओली लगेगा। आइए सानो ओली मिर्ची पानी, जो सानो ओली मिर्ची पानी, आइए ये लगेगा आपको 4 ओली लगेगा। ये प्रभु के 16 उपचार में 56 भोग में ये कहीं ना कहीं जरूरत होता है। मध्याह्न में प्रभु प्रत्येक सुगंध को वो अपना वासना में लेते हैं और उसको व्यंजन के रूप में, मध्याह्न धूप के मिड डे रूप में उन्होंने व्यंजन के लिए प्रभु इंतजार करते हैं, सेवायत का इंतजार करते हैं। और सेवायत खुशी खुशी में प्रभु की बड़ा साना कदम्ब, ये साना कदम्ब जो लगेगा प्रभु की, ये करीब 5 ओली लगेगा, ये साना कदम्ब के रूप में। और बड़ा खिरीसा जो लगेगा, बड़ा खिरीसा, ये बड़ा खिरीसा 1 ओली लगेगा। आइए देखेंगे सुबास पखाड़ 11 ओली लगेगा। सुबास पखाड़, ओहो सुबास पखाड़ लगेगा। ये 11 ओली लगेगा। ऐसे ही छेना पिस्ता जो लगेगा, छेना पिस्ता ये प्रभु की 2 साल लगेगा। प्रभु ये मध्याह्न धूप में जो मिड डे में जो पूजा होता है, ये प्रभु की परंपरा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये मंदिर की आवश्यकता है। 16 उपचार में ये सब लगता है। एक बार देख लीजिए, मेरी स्थान कम है, मैं पुनः इसको मिटा के फिर और लिखते जा रहा हूँ, आप लोग का सम्मुख में रख रहा हूँ। केवल 16 उपचार का माध्यम से मध्याह्न धूप में प्रभु श्री जगन्नाथ, जगतरनाथ जगन्नाथ जो सारा संसार को चलाता है, जो सबको देखता है, जी सब लोगों का कल्याण करने के लिए प्रभु विराजमान है, वो सचराचर है। आइए उनका मध्याह्न भोजन में बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका बारे में हम कहने के लिए हमको सौभाग्य मिला है।
और आप सुनने के लिए भी इतना सौभाग्य भी मिला है। आइए, आपको सकरा मिलता है, सकरा। आइए, प्रभु का सकरा में आपको 2 ओली लगता है। आइए, कितनी प्रभु की ये लीला लगता है। सानो ओली लगता है, सानो ओली जो बड़ा खिरीसा के रूप में माना जाता है, बड़ा खिरीसा। आइए, वो भी प्रभु के पास लगता है। आप लोग को जानकारी होगा, ये 4 ओली लगता है, 4 ओली लगता है। ये प्रभु की सब परंपरा है, ये रीति रिवाज है। ये है ये पान का जो लगता है, ये आपका 5 ओली लगता है। आइए, सब निर्धारित है भगवान के पास। कदम्ब हंडी, आइए, कदम्ब हांडी। ये भगवान के पास लगता है 3 नंबर से। ये भगवान की सब लगता है। ये मध्याह्न भोजन में लगता है बड़ा वाली मिर्च, बड़ा वाली मिर्च। मरीच। आइए, ये प्रभु को लगता है, ये 4 ओली लगता है। बड़ा ओली मरीचो पानी प्रभु को लगता है, 4 ओली लगता है। आइए, पिठान प्रभु की पिठान प्रभु की पिठान बहुत पसंद है। प्रभु के पिठान जो है वो करीब 4 ओली लग जाता है। आइए, प्रभु की जो आवश्यकता है, भोगो ओडिया बड़ो, ये ओडिया जाति की, ओडिया संस्कार की, ओडिया संस्कृति की, ओडिया सभ्यता की, ये जो भोगो ओडिया, ये जिसी के लिए जगत और जगन्नाथ सारा उड़ीसा में विश्व को दर्शन देता है। यहीं पे बैठ के आज उन्हीं की भोगो ओडिया बड़ा, ये जो बड़ा जो है ये 10 ओली लगता है। ये ओडिया जाति की गर्व और गौरव। आइए, ये खाली अन्न और सुदर्शन चक्र, खाली अन्न और सुदर्शन चक्र। ये 2 पूर्व लगता है, 2 पूर्व। आइए, खाली अन्न प्रभु जी की बड़ा भाई बलभद्र जी की, ये सबसे बड़ा लगता है 9 पूर्व। आइए, ये सब चतुर्धा मूर्ति जिसको बोलते हैं सुदर्शन, प्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा, सबको मध्याह्न भोजन का कहानी एक साथ जब जाता है, झंडा खड़ा। आइए, ये फिर लगता है झंडा तड़ा जो है वो एक लगता है। बोका आरिशा, आइए, बोका आरिशा। ये 6 पीस लगता है। और मरीच लड्डू, आइए, मरीच लड्डू प्रभु की ये बहुत पसंदीदा है। मरीच लड्डू ये प्रभु की पसंदीदा है। ये मरीच लड्डू जो है ये 50 पीस की आवश्यकता पड़ता है। ये सानो खाइरो चूल्हा, ये प्रभु के पास लगेगा। आइए, हम बताते हैं प्रभु की और क्या क्या सब व्यंजन की जरूरत है। ये प्रभु व्यंजन के पास आइए, प्रभु की फिर लगता है थाली पका, थाली पक्का भौल,
ये भगवान के पास न लगता है। आइए, मनोहर लगता है प्रभु के, मनोहर लगता है। ये मनोहर जब लगता है, ये आग लगता है प्रभु की। आइए, फिर प्रभु की ये अपार है, ये झंडई नंदा बुला जो लगता है, झड़ई नंदा नदा बुरा जो लगता है, ये प्रभु की 10 नंबर लगता है। आइए, ये झड़ई नदा बुरा लगता है, ये बड़ा काकरा लगता है, प्रभु की बड़ा काकरा लगता है। ये बड़ा काकरा प्रभु की जो लगता है, ये 9 पीस लगता है, 9 नंबर लगता है। आइए, प्रभु की मध्याह्न भोग कितना लंबा है, आप लोग देखते रह गए। 56 भोग प्रभु की सानी, प्रभु के व्यंजन में उपकार में आता है। ये सानो आरिसा, ये प्रभु की ये 21 नंबर में आता है। आइए, अंत में जो लेते हैं प्रभु, ये त्रिपुरी लेते हैं प्रभु, त्रिपुरी लेते हैं। क्या लेते हैं? त्रिपुरी लेते हैं, त्रिपुरी लेते हैं प्रभु। इसी में पांच सरा लेते हैं, ये 5 सरा लेते हैं। ऐसे ही प्रभु की मध्याह्न भोग मिड डे मील प्रभु जी की शांति के लिए, प्रभु की व्यंजन के लिए हम अर्पित करते हैं। सेवायत म्रियमाण के साथ उनको पूजा अर्चना करते हैं, विनती करते हैं, हे प्रभु भूल चूल हो गया तो अज्ञान समझ के आइए प्रभु, आप व्यंजन करिए, आपकी समय हो गया प्रभु, आप इसको आनंदित लीजिए, हमको आश्रित करिए, हमको आशीर्वाद करिए। आपके पश्चात आपकी भक्त, आपके श्रद्धालु आनंद बाजार में विमला माँ भी आपको भोग को इंतजार करते हैं। विमला माँ का पश्चात पंचपरमेश्वर को होते हुए प्रभु आपका भक्तगण को आनंद बाजार को जाएगा। हे प्रभु, इसको आप ग्रहण करिए, इसको आप हमारा भूल चूल को माफ करके इसको व्यंजन करिए। और मध्याह्न धूप के नाम पे ये यहीं पे समाप्ति होता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जो प्रभु हम लोग जैसे संध्या में थोड़ा चाय पान का लाभ उठाते हैं, भगवान भी ऐसे ही उनका भी शरीर वहाँ पे विराजमान है। 7 से 8 PM के समय में, इवनिंग में प्रभु को संध्या धूप दिया जाता है। क्या दिया जाता है? संध्या धूप। प्रभु को संध्या धूप दिया जाता है। और प्रभु की ये जो है संध्या समय में आफ्टर सनसेट प्रभु को दिया जाता है। ये संध्या आरती होता है, धूप, ये संध्या धूप का भोग प्रभु को आरती के पश्चात में दिया जाता है। और ये जो धूप को हम लोग संध्या में जो आरती होता है, ये आरती को जो संध्या धूप बोलते हैं या संध्या आरती बोलते हैं, संध्या आरती बोलते हैं, ये आरती बोलते हैं। इसको हम लोग संध्या में, आप लोग को कहते लोगों को पता भी नहीं होगा, इसको मंगल आरती बोलता है। मंगल आरती घर घर में इसको मंगल आरती के समय निर्घंट किया गया है, इसको मंगल आरती करते हैं। और ये मंगल आरती के समय में भक्त ने इंतजार करता है प्रभु को संध्या में पूजा करने का। और वो संध्या के समय में भगवान को, स्वयं जगन्नाथ को, भाई बलभद्र को, बहन सुभद्रा को और चतुर्था मूर्ति सुदर्शन जी को और अन्य देव देवता को जो पूजा अर्पित होता है, वो भी व्यंजन में मैं आपको नहीं बताऊंगा तो मुझे भी ठीक नहीं लगेगा। आइए, चिपुड़ा पखाड़ा दिया जाता है। आइए मैं बताता हूँ। चिपुड़ा पखाड़ा प्रभु को यहीं पे ये 14 अंगुली दिया जाता है। प्रभु को मेरे संध्या में सानो
पखाड़, ये दो ले दिया जाता है। आई प्रभु को जब कानरा फूले बहुत पसंद है, संध्या को कानरा फूल प्रभु की बहुत पसंदीदा है फूले, इसी से प्रभु को मात्र 3 ओली दिया जाता है। और प्रभु को कानरा मूल आपको इसमें 83 दिया जाता है। आइए प्रभु को जो पानी पखाड़, ये पानी पखाड़ जो दिया जाता है प्रभु को, आइए प्रभु को जो पानी पखाड़ दिया जाता है ये 23 ओली दिया जाता है। ओहो, प्रभु कितनी संतुष्टि होते हैं पानी पखाड़ में आप। और ये जो शक्कर है, आइए शक्करा जो है, ये शक्करा जो है ये 5 ओली दिया जाता है, 5 ओली दिया जाता है। आइए प्रभु को संध्या में जो दिया जाता है ये मथपुली, ये मथपुली जो दिया जाता है, ये मथपुली जो दिया जाता है ये 22 को दिया जाता है। आइए और अंत में जो दिया जाता है आपकी बड़ा अमूल दिया जाता है, बड़ा अमूल, सानो अमूल बड़ा अमूल दिया जाता है, बड़ा अमूल ये प्रभु के लिए लागी होता है। ये प्रभु को संध्या में रीति रिवाज के साथ ये भोग दिया जाता है। पूजा अर्चना में आरती होता है, शंख ध्वनि में गुजरित होता है, घंट शब्द में प्रकटित होता है। पूरी श्री क्षेत्र समुद्र से स्वर्ग द्वार से लेकर श्री क्षेत्र तक संध्या का आरती का सुगंध में भरपूर हो जाता है। आइए कब ये सानिध्य के समय भगवान के पास उठाएंगे और ये सब भगवान का प्रसाद को इंतजार करेंगे। चलो मिलके श्री क्षेत्र चलते हैं, एक धाम से 4 धाम से एक धाम का दर्शन होगा, प्रभु का साथ खाने का सौभाग्य मिलेगा, जहाँ 36 कोटि देव देवता 6 बार आके भगवान का सम्मुख में विनती करके पूजा करके उनका प्रसाद के लिए इंतजार करते हैं। हम मानव होके चलो वही रास्ता में निकाल पड़े और भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। ये है आपकी जो पूजा होता है, जो भोग अर्पित होता है वो है बरस। ये जो समय होता है 11 PM से लेकर 11:15 PM के बीच में ये होता है बड़ा सिंहार। बड़ा सिंहार भोग। ये अंतिम भोग है प्रभु की और देवती गण को। पूरी श्री क्षेत्र जगन्नाथ प्रभु बलभद्र, माता सुभद्रा जी और चतुर्था मूर्ति सुदर्शन जी की ये लगभग बड़ा सिंहार जो होता है, ये 3 की अंतिम पूजा होता है, शेष पूजा होता है। इस पश्चात प्रभु देवादेवती विश्राम कक्ष को देते हैं और ये 5 उपचार में होता है। आप लोग को प्रतीत होना चाहिए 5 उपचार में ये पूजा होती है, 5 उपचार में होता है और 3 पूजा पंडा का दौर होता है, 3 पूजा पंडा का दौरा होता है। ये रत्नवेदी के सामने 3 पूजा पंडा बैठ के रत्नवेदी के पास पूजा अर्पित करेंगे और उस पश्चात ये पाया पुष्पलक्ष ड्रेस प्रभु को कराएंगे, ड्रेसअप कराएंगे और वो भी सिल्की साड़ी में। जो पाड़िया लोग रहते हैं, ये पुष्पलक्ष व्रत पाड़िया लोग जो रहते हैं
ये पढ़िया लोग भगवान को सिल्की साड़ी में, सिल्की साड़ी में, वस्त्र में, इसको हम लोग पाटो बोलते हैं, पाटो बोलते हैं। ये पाटो में सुशोभित कराएंगे, उनको सुशोभित कराएंगे। पाटो में रात्रि में उनको स्वयं जाने के लिए उनको परिधान कराएंगे, पाटो में परिधान कराएंगे और उनको फूलमाल देंगे। जो फूलमाल चढ़ाएंगे उस पश्चात फूलमाल देंगे, सुगंधित करेंगे। और जब ये चढ़ाते रहेंगे, जब साड़ी पिंधाते रहेंगे, भजन कीर्तन और गीता गोविंद पाठ होते रहेगा, उच्चारण होते रहेगा, गीता गोविंद उच्चारण होते रहेगा। प्रभु ये पाठ में सुशोभित होंगे, बलभद्र सुभद्रा माता जी सुशोभित होंगे, सुदर्शन जी सुशोभित होंगे। तब जाके गीता गोविंद पाठ का चलते रहेगा, मोहित होते रहेगा। और ये 5 उपचार में जब पूजा होगा और 5 उपचार में रत्न वेदी के पास बैठ के जब ये पूजा भोग देंगे, वो भोग में मैं फिर नहीं बोलने से भी नहीं होगा। ये जो बड़ा सिंगार भोग में ये जो व्यंजन लगेगा प्रभु की, ये सुअर पिठा, आइए सुअर पिठा, ये एकसरा लगेगा, एकसरा। और आपको रोसोपाई का एकसरा लगेगा। आइए मैं आपको बोलता हूँ मीठा पखाल, मीठा पखाल जो प्रभु को 11 ठो लगेगा। और आपको मैं बता देता हूँ ये कांची जो लगेगा प्रभु को, कांची पानी जो लगता है प्रभु को, कांची पानी लगेगा, चीनी ऑयल, चीनी ओली। और प्रभु को जो सराकुली पिठा, सराकुली पिठा जो लगेगा, ये रात को प्रभु को सराकुली पिठा का बहुत आवश्यकता होता है। ये 5 सरा लगेगा, 5 सरा लगेगा, ये प्रभु की लगेगा। ये बड़ा सिंगार भोग, अंतिम भोग प्रभु की। ये बीरी भुआ पिठा, बीरी भुआ पिठा, वो भी प्रभु की बीरी भुआ पिठा, भुआ पिठा ये भी लगेगा प्रभु की। ये प्रभु की लगेगा, आपको ये कसरा लगेगा। आइए प्रभु की जो बड़ा सिंगार में लगेगा कदली बड़ा, कदली बड़ा, कदली बड़ा लगेगा। ये प्रभु की भाषा है, ये प्रभु की व्यंजन की भाषा है। ये कोई एर भाषा नहीं है, ये कोई लिपि नहीं है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये भगवान की भाषा है, ये भगवान की व्यंजन की नीतिकांति की भाषा है। आइए बड़ा कदल, ये कदली बड़ा, ये 15 लगेगा, 15 लगेगा। आइए 15 को लगेगा। एंड ये अंतिम में जो लगेगा, ये प्यासा, प्यासा या आप लोग खिचड़ी बोलते हैं, ओहो खिचड़ी बोलते हैं। ये खिचड़ी जो बोलते हैं, ये आपको 6 ओली लगेगा। आइए मैंने प्रभु की संपूर्ण 6 बार श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की, श्री जगन्नाथ की जो 6 समय पर 6 टाइम्स सुबह से लेकर बड़ा सिंगार तक, गोपाल वल्लभ भोग से लेकर बड़ा सिंगार भोग, अनेक चीज, अनेक व्यंजन, अनेक नीतिकांति, अनेक सेवायत, अनेक पूजा पंडा, अनेक पटुआरी, अनेक सुवार, अनेक माड़ी, अनेक गीता गोविंद, अनेक पाठ, अनेक राइचुअल्स, अनेक पूजा, अनेक मंत्र, अनेक रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता में भरा हुआ, हिंदी रीति रिवाज में भरा हुआ, सनातन धर्म में भरा हुआ, शंकराचार्य आदि शंकराचार्य की दिया हुआ मंतव्य, कर्तव्य सब कुछ नीतिकांति के साथ शामिल होके सो शरीर भगवान वहां पे जब व्यंजन करते हैं, सबको ये हम लोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में हम लोग उन्हीं का ही शरण में हैं।
और आओ मिलकर वो एक दिन पुरी में रहकर ये 6 प्रकार भोग जो भगवान जी की अर्पित होता है उनका सानिध्य लाभ करे। यही मेरा कामना है। भगवान सबका, हर किसी का, हर किसी प्राणी का, हर किसी मनुष्य का, सबका आशीर्वाद प्रदान करे। सब कोई मंगल में रहे। सर्वे भवन्तु सुखमय, सर्वे भवन्तु वत्साणी। जो हमारा कहावत है सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः।